हेलो एवरीवन। आज अभी मैं अपना डीएसए प्रोजेक्ट करने वाला हूँ स्क्रैच से। अभी बज रहे हैं 3:12 और आज डेट है 5 जनवरी 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ जो प्रोजेक्ट वो बेसिकली एक ग्राफ एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम एक सिटी को लेंगे, उसमें जितने पॉसिबल पाथ्स हैं जैसे उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे और उस पे जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। इस तरीके से ट्रैवल करेंगे कि सारा का सारा वो जगह ट्रैवल हो जाए और हमें सबसे कम खर्च आए। और बेसिकली यही सब मतलब क्या ना कि एक पाथ से लेके दूसरे पाथ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हर एक पाथ से दूसरे पाथ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब निकालेंगे। और इसमें हमें कुछ भी यूजर इनपुट नहीं देना है, सबका सब फाइल से होना चाहिए। तो हमारे सामने एक फाइल पड़ा हुआ है, मतलब यह फाइल मैंने भी खुद क्रिएट किया है, जिसमें कि ये 7 जो है, ये फर्स्ट 7 ये डिनोट करता है क्या ना कि ये कितने नोड्स हैं ग्राफ में। ये 13 एज को डिनोट करता है। और ये एज का फॉर्मेट है यू वी डब्ल्यू। यू मतलब स्टार्टिंग नोड, वी मतलब एंडिंग नोड, और डब्ल्यू मतलब एज वेट। तो चलिए फाइल क्रिएट करते हैं अभी और शुरू करते हैं। हमें ये प्रोजेक्ट सी प्रोग्रामिंग में करना है, तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। मैं ये प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी ये प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एक्सप्लोरर, और हमारे टीम में है टीम मेंबर्स हैं हम कुल 30 सिंह, शिवम सिंह राजपूत और अटीत केजे। तो बेसिकली ये मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कमेंट वगैरह लिखते रहूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा कैसा कमेंट है, ये सब आपको सब दिखेगा। तो मैं यहाँ पे अभी इस कमेंट को क्लोज कर देता हूँ, ये टीममेट्स का नाम लिखने के बाद। अब मैं नॉर्मल सारी जरूरत की हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लूंगा। सॉरी। मैं सारी की सारी फंक्शन यहाँ खुद लिखने वाला हूँ ज्यादातर, मतलब कि मैं प्री बिल्ट फंक्शन का जितना कम से कम इस्तेमाल होगा उतना करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी फंक्शन खुद इस्तेमाल करने वाला हूँ, मतलब खुद लिखने वाला हूँ। तो देख लेते हैं इतना भी होगा। तो हम लोग बेसिकली पहले चलते हैं, मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। बेसिकली यही एक लेआउट बिल्ड होगा कि कैसे क्या करना है। तो हम लोग एक फाइल पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ एक फाइल के ऊपर करूंगा, मतलब अभी ट्राई एक फाइल के ऊपर कर रहा हूँ, जबकि मुझे ये करना है टोटल मिला के 100 फाइल्स के ऊपर, मतलब 100 फाइल्स, मतलब 25 सिटीज। उसके लिए हमें 4 मैप बनाने हैं, जिसमें कि साइकिल, जिसमें कि आपका साइकिल, वॉक, कार और बस, 4 रूट होंगे। तो इसका हमें करना है, ध्यान रखना है, मतलब क्या ना, एक सिटी का 4 मैप होगा बेसिकली। साइकिल रूट, वॉक, जिसमें आदमी लोग पैदल पैदल चल सकते हैं, कार का रूट और एक बस का रूट। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फाइल पॉइंटर फॉर सिटी, और आई कैन से फाइल पॉइंटर, और लेट्स से इट एज पीटीआर। ठीक है ना। तो हम लोग फाइल ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये फाइल नेम मांग रहा है। ठीक है ना। तो हमारा फाइल नेम है map.txt। ठीक। और हम लोग किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ रीड मोड में ओपन करेंगे इसे। ठीक है। और एक हम लोग सबसे पहले एक फाइल को, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझाया है
कि फाइल का जो पहला डिजिट है या फिर पहला नंबर जो है या फिर पहला जो स्ट्रिंग है फाइल का, वो बेसिकली है कि हमारी फाइल में कितने कितने नोड्स हैं, मतलब कि हमारे ग्राफ में कितने नोड्स हैं, ठीक है ना? तो पहले हम एक करेंगे, सॉरी, स्टार नंबर ऑफ नोड्स, ये मैं बना देता हूँ 10 साइज का, वैसे 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो एफ स्कैन एफ मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे फाइल पॉइंटर दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये फाइल पॉइंटर देने के बाद ये मांग रहा है आपको किस परसेंटेज एस कर रहा हूँ, मतलब क्या ना, जैसे हम लोग नॉर्मल स्कैनफ यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो, और किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है वो, ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये जो नंबर होगा ये आपका उस फॉर्मेट में आएगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। तो हमें एक फंक्शन भी रिटर्न लिखना होगा जो कि आपका करता है क्या, कि जो कि एक नंबर को, सॉरी, एक स्ट्रिंग को उसके इक्विवेलेंट नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग टू नम, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैर स्टार str, ठीक है ना? तो ये लेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोग का ये मोटो है कि वो जो स्ट्रिंग है उसको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, उसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना? तो ये नंबर है मेरा जिसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, इसको मैं शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है ना? फॉर ये इंट आई इक्वल टू 0, मतलब मैं 0 से तब तक ट्रैवल करूंगा जब तक कि ये एरे में नल कैरेक्टर नहीं आ जाता है, ठीक है ना? जब तक str, क्योंकि बेसिकली अब नल कैरेक्टर को बैकस्लैश 0 से करते हैं, ठीक है ना? बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में जो है हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेशन एक नल कैरेक्टर से शो होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले मैं ये कमेंट लाइन लिख देता हूँ इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, दिस फंक्शन converts a string to its equivalent integer value, ठीक है? तो अब हम जो है इस पे करेंगे क्या, कि नंबर इक्वल टू नंबर जो है पहले से आया हुआ उतना, ठीक है ना, उतना इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक डिजिट ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? नंबर इंटू 10 प्लस अभी जो नंबर आया है हमारे पास, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे जो जीरो का एस का वैल्यू है। क्यों, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू जो हम, सॉरी, कैरेक्टर वैल्यू जो आ रहा है वो एस्काई फॉर्मेट में होगा, ठीक है? अब एस्काई फॉर्मेट में होगा, तो अब एस्काई फॉर्मेट भी एक इंटीजर ही है, समझ लीजिए, मतलब क्या ना, जीरो का एस्काई वैल्यू है 48। तो अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम 48 सब्ट्रैक्ट करके करते हैं तो हमें मिलेगा, अगर उसमें से हम 48 सब्ट्रैक्ट करके डिजिट में अगर 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल डिजिट मिलेगा। वैसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि एस का वैल्यू ऑफ जीरो क्या है, हाँ 48 है, ठीक है? तो ये हो गया, ये हमारा नंबर अब कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे इंट एन या फिर जो कि नंबर ऑफ नोड्स बताएगा एक्चुअल में कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ नोड्स बताएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग टू नम, ठीक है ना, इसमें हम एक स्ट्रिंग डालेंगे दैट इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है? हम्म, ठीक है। अब मैं इस नंबर ऑफ नोड्स के करस्पॉन्डिंग एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है ना, जो कि मैं अब मैलॉक कैलॉक फंक्शन का हमें यूज करना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो पहले क्या करेंगे कि हम मैलॉक का यूज करके, ठीक है, मैलॉक का यूज करके क्या करेंगे कि हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, कितने साइज का, क्योंकि हमारे पास एन साइज एन नंबर ऑफ नोड्स है, तो एन क्रॉस एन का हमारे पास ग्राफ बनेगा, एन क्रॉस एन का हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो एन क्रॉस एन का ग्राफ बनेगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास एन क्रॉस एन की। तो हमारे पास ग्राफ में
टोटल मिला के n नोड्स हैं, n क्रॉस n का हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। अब ये ग्राफ क्योंकि मैलॉक यूज किया हमने, तो ये गार्बेज वैल्यू से होगा। पहले तो मैं हीप में एरे बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली जो स्टार स्टार ARR है ना, वो एक एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक एरे हीप में बना लेता हूँ, पहले एक एक करके सारे के सारे वो पॉइंटर को एक स्पेशल मतलब क्या ना मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ, या फिर कर ही मतलब कोशिश क्या करता हूँ, ठीक है ना। आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक एरे एलिमेंट जो है आपका एक डबल पॉइंटर है, या फिर पॉइंटर टू इंटीजर है, पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि उसके करस्पॉन्डिंग मैं एक एरे बना रहा हूँ हीप में, साइज ऑफ इंट इनटू एन, साइज का, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शैल बी लेस देन, सॉरी j इक्वल टू 0, j शैल बी लेस देन n, एंड j प्लस प्लस, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें हमें सब के सब जगह 0 फिल कर देना है, ठीक। अब देखिए, हम जैसा कि मैंने बताया था, ये फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन हमारा दर्शाता है कि हमारे पास कितने नोड्स हैं, और ये बताएगा हमारे पास कितने एजेस हैं, ठीक है। हमारे पास कितने नोड्स हैं, हमारे पास नोड्स 7 हैं, और एजेस वही इधर आके करते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला बार जो हम लोग रीड करेंगे, ठीक है ना, कैर स्टार नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू एफ स्कैन एफ, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंटर से, फाइल पॉइंटर से, ठीक है। और ये क्या रीड करना है हमें, एक परसेंटेज एस रीड करना है, मतलब क्या, एक स्ट्रिंग रीड करना है, ठीक है ना। अब ये स्ट्रिंग जो रीड होता है ना, एक्चुअली मैं बोलना भूल गया, ये जो स्ट्रिंग रीड होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग जो रीड होगा आपका, ये जो आपका, सॉरी, ये जो आपका स्ट्रिंग रीड होगा, ठीक है ना, वो एक स्पेस तक ही रीड होगा। जैसे कि पिछला बार फाइल पॉइंटर क्या था, फाइल पॉइंटर पहले यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करता एकदम शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। फिर ये 7 जैसे रीड किया, यहाँ पॉइंट कर रहा, अब यहाँ मतलब क्या ना, अब यहाँ से यहाँ रीड करेगा, फिर यहाँ पॉइंट करने लगेगा। बिगिनिंग ऑफ, सॉरी, जैसे स्पेस आता है वहां तक रीड करेगा, फिर जहां पर एक न्यू लाइन एनकाउंटर होता है वहां तक रीड करेगा। तो नंबर ऑफ एजेस में मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ई, जो कि क्या करेगा कि एक वेरिएबल बनाऊंगा ई, जो कि आपका नंबर ऑफ एजेस स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, ये डाल देता हूँ, इसमें कमेंट कर देता हूँ, दिस वेरिएबल स्टोर्स नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, हमें जो है, जैसे कि क्रुस्कल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये भी जरूरत पड़ सकता है, टाइप डेफ, ठीक है ना। एजेस नाम का, सॉरी, इसमें हमारे पास बिगिनिंग एज, सॉरी, स्टार्टिंग एज बी एंड इंट डब्ल्यू, तीन होंगे। मतलब क्रुस्कल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टाइप डेफ स्ट्रक्ट एजेस होगा, ठीक है। इसका मैं नाम एजेस ही रख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने टाइप डिफाइन कर दिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट अब एजेस लिख के यूज कर सकता हूँ। जबकि सी प्लस प्लस में हमें ऐसा नहीं करने का जरूरत पड़ता है। एंड एज वेट, ठीक है। ये हमारे पास अब एज आ गए, नंबर ऑफ एज आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि एजेस, ठीक है ना, एजेस ऑफ ग्राफ मैं ले लेता हूँ ईडीजी नाम से। और क्योंकि हमारे पास एजेस ई नंबर ऑफ एजेस है, तो हम एक एरे ले लेते हैं, एरे टू स्टोर ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब फाइल हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 0 के शुरू में, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें एक-एक करके सारे के सारे एज को रीड करना है, ठीक है ना? सारे के सारे एज को रीड करना है और हमें एज वाले एरे में तो स्टोर करना है और हमारे एक्चुअल ग्राफ में भी स्टोर करना है, ठीक है ना? तो मैं एक एल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, 0 पे पॉइंट कर रहा है जो कि, ठीक है ना? इससे क्या करूँगा मैं कि जो-जो जैसे-जैसे वैल्यू रीड होते जा रहा है, उसको ये वाले एज में मतलब एज का जो एरे है इसमें स्टोर करूँगा। उसके बाद कर उसके क वो वही करस्पॉन्डिंग एज को मैं जो ग्राफ हमारा बना है डबल डायमेंशनल एरे उसमें भी स्टोर कर दूँगा, ठीक है ना? तो जब तक till we reach the end of the file, we will keep reading the file, ठीक है? हमारे पास एक फंक्शन है FO FEOF, ठीक है ना? ये फंक्शन बताती है हमें कि जो फाइल पॉइंटर हम रीड कर रहे हैं, ये अभी एंड में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक स्ट्रिंग नहीं होता है, कैरेक्टर अरे बनाएँगे। क्या चीज़ का? स्टार्टिंग एज का, ठीक है? जो कि 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा। एक बनाऊँगा मैं एंडिंग एज का, जो भी 10 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? एक बनाऊँगा एज वेट का, जो कि जो भी ये भी 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा, जो कि यूज़लेस है, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, ठीक है? अब fscanf, ठीक है? किससे? ptr फाइल से, ठीक है? क्या रीड करना है हमें? एक स्ट्रिंग रीड करना है, ठीक है? अब मैं स्टार्टिंग एज में रीड कर रहा हूँ। सिमिलरली fscanf ptr फाइल से, ठीक है? परसेंटेज s, ठीक है? अब ये क्या मतलब क्या ना किस वेरिएबल में चाह रहा हूँ कि ये रीड हो एंडिंग एज में, क्योंकि अगला वेरिएबल जो होगा वो एंडिंग एज होगा और fscanf, ठीक है ना? ptr, ठीक है ना? मैं एक स्ट्रिंग रीड करूँगा जो कि एज वेट में स्टोर होगा, ठीक है ना? अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना कि अब ये इंट u इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम, ठीक है? ये जो मैंने फंक्शन खुद का बनाया था स्टार्टिंग एज, ठीक? इंट v इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम, ठीक? एंडिंग एज, ठीक है? इंट w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम, ये नंबर स्ट्रिंग जो हमें रीड करके मिला उसे नंबर में कैरेक्टर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना? एज वेट, ठीक है? ये हमें यूबीडब्ल्यू मिल गया, ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास एक रूल क्या है ना कि मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो दोनों साइड से एज होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एआरआर जो हमने बनाया है, यूवी के करस्पॉन्डिंग वीडब्ल्यू करना है और एआरआर एट वीयू भी हमें डब्ल्यू कर देना है, ठीक है? और तो और हमें क्या करना है कि जो एज ये क्या किया मैंने कि मेकिंग कनेक्शंस इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे हम कि स्टोरिंग ऑल द एजेस इन द एज अरे एजेस अरे बेनिफिशियल फॉर क्रुशिकल एल्गोरिथम, ठीक है ना? बेनिफिशियल फॉर क्रुशिकल एल्गोरिथम, ठीक? अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि जो एल जो कि यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा था, ये 0th इंडेक्स पे, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूँगा ईडीजी एट जी मतलब कि एल डॉट यू जो इसके करस्पॉन्डिंग यू होगा वो, ठीक है ना? सिमिलरली ईडीजी एट एल डॉट वी इसके करस्पॉन्डिंग जो वी होगा, ईडीजी एट एल डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है? ये 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यूवीडब्ल्यू हो गया, ठीक है? अब क्या करना है कि एल इक्वल टू एल प्लस वन कर देना है, क्यों?
ताकि ये अगले इंडेक्स पे पॉइंट कर सके जब फाइल अगली बार रीड हो, ठीक है ना? तो ये हमारा वो हो चुका है आपका, क्या बोलते हैं टोटल आप मैंने एक ग्राफ क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना? हेंस आई विल राइट अ कमेंट हियर व्हेन द loop will end, we will have a graph या फिर we will have adjacency matrix of graph as well as the array of all the edges of the graph, ठीक है? When the loop will end, we will have adjacency matrix of graph as well as the array of all the edges of the graph, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि अब मैं बेसिकली ये ग्राफ के ऊपर मैं अभी बीएफएस ट्राई करके देख रहा हूँ, ठीक है ना? बीएफएस अभी करके मैं देखता हूँ, ठीक है ना? अब देखते हैं क्या ना बीएफएस काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? वॉइड बीएफएस, है ना? क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ कनेक्टेड है तो कोई अनकनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होंगे एक सिटी में, मतलब होते हैं एक्चुअल में, लेकिन मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये बीएफएस इंप्लीमेंट करके देखूंगा तो इसका आउटपुट आना 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना? तो मैं सिर्फ यहाँ पे सॉरी एडजेंसी मैट्रिक्स ले रहा हूँ और कितने नोड है हमारे पास वो ले रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं दिस फंक्शन will perform BFS traversal over a given graph, ठीक है? ये फंक्शन अभी मैं डिक्लेयर करके रख देता हूँ और सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन हो गया, है ना? और एक और फंक्शन void print edges, ये क्या करेगा कि आपका सारा का सारा एज प्रिंट करके दे देगा इंट ई, ठीक है? अब क्या होगा ना फॉर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करूंगा all the edges of the graph are, ठीक है? अब ये यहाँ से नीचे हो, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा कि पहले यहाँ पे सॉरी मुझे सी प्लस प्लस की आदत है इसलिए यहाँ पे मैं सीधा दिखा दे रहा हूँ यू वी और डब्ल्यू, एक एक स्पेस और दे रहा हूँ क्योंकि दो दो डिजिट का अगर आ गया तो थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। और मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा सॉरी प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्योंकि सारे के सारे नंबर होंगे, ठीक है? ई डी जी एट आई डॉट यू कॉमा ई डी जी एट आई डॉट वी कॉमा ई टी जी एट आई डॉट डब्ल्यू। मैं पहले ये एक्चुअली प्रिंट करके देख लेता हूँ ये मेरा एज सच में काम जो मैंने एज रीड किया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे प्रिंट एजेस फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है? ई डी जी कॉमा हमारे पास जितने एज हैं मैं उतना दे रहा हूँ, ठीक है? ई नंबर ऑफ एजेस है, लेट्स सी काम करता भी है या फिर कोई एरर आता है, ठीक है? हमारे पास एक एरर आ रहा है सॉरी इंस्टेंट हमारे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एरर आ चुके हैं, ठीक है? पहला एरर है 21st लाइन में, ओ सॉरी अरे यार सॉरी 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 हमारे पास ये एरर आ चुका है, ये था एरर सॉरी। अब शायद मेरे ख्याल से एरर दूर हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने वहां पे
string to num passing argument of type str है ये हमारे इस फंक्शन में मतलब क्या ना स्ट्रिंग रीड करने में हमारे पास कुछ एरर आया है। लेट्स फाइंड आउट क्या एरर है। ये देखने से तो एकदम सही लग रहा है कि इसमें तो कुछ एरर होना नहीं चाहिए। लेट्स सी इंटरनेट पे देखते हैं एक बार। एक बार फिर से देखते हैं हमारे पास क्या एरर है। सॉरी, क्या खुल गया। लेट्स सी क्या कह रहा है। वार्निंग फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर स्टार बट द आर्गुमेंट हैज टाइप कैरेक्टर डबल स्टार। नंबर ऑफ नोड्स। ओह, मैंने अरे यार गलती यहाँ हो रहा है मुझसे। मैं कैर स्टार कर दे रहा हूँ बार बार, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था यहाँ भी। एक्चुअली पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मगर आदत टाइप से हो गया लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस में आजकल कोडिंग कर रहा हूँ तो सी थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो वो तो एरर लगभग चले गया है शायद। एक मिनट में देखता हूँ फिर से क्या एरर है। अच्छा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है हमारे में इस बार तो। ठीक है, ऐसे कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट। लेट्स सी कहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तो नहीं आना चाहिए ना। बस ठीक है, यही है हमारे पास। फाइल क्लोज करना, मेरे ख्याल से फाइल क्लोज करने से तो कुछ एफ क्लोज पीटीआर। ठीक है, फाइल नॉट एंड ऑफ फाइल पीटीआर। नंबर ऑफ एड्रेस वेरिएबल स्टोर्स नंबर ऑफ एड्रेस। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि ये ऐसे ही करके देख रहा हूँ कि टोटल वर्ड टाइसेस कितने आए हैं हमारे पास। परसेंटेज डी एन, टोटल वर्ड टाइसेस हमारे पास अगर रीड हुए भी हैं या नहीं हुए। मैप डॉट टीएक्सटी। ठीक है, रीड। टोटल वर्ड टाइसेस ये तो करेक्टली रीड हो चुके हैं 7। ठीक, टोटल एजेस देखते हैं। नंबर ऑफ एजेस ई हमें रीड करना है। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ टोटल एज हमारे पास कितना प्रिंट होके आ रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे यूवीडब्ल्यू भी प्रिंट करूंगा इस लूप के अंदर। ठीक है ना।
यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये प्रिंट एडजस्ट तो बाद में करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं सही से रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली सही सही तो रीड हो रहा है। 568 तक रीड। एक मिनट। 03। ओ बहुत, ये तो बहुत ही। 13 011 022 033 अरे 1 4 6 2513 369 457 568 4711 तक नहीं रीड हो रहा है, और 5710 नहीं रीड हो रहा है। इसमें क्या एरर हो सकती है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि while l is less than number of edges, ठीक है ना। ये भी बेसिकली वही काम करेगी जो मैं इसे कराना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। 568 यहाँ भी सेगमेंटेशन फॉल्ट एग्जैक्ट सेम एरर हो रही है कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू वेट making connection uv is equal to w vu is equal to w and plus 1। इसे कहीं इसकी वजह से तो सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आ रहा कि हमारे पास टोटल एज जो है, कितने आए थे एज हमारे पास। एज आए थे 13, ठीक है। जो कि सही, 3 3 6 3 9 3 12 1 13। सही बात है, जो 13 एज तो आए थे, लेकिन हमारे पास रीड सिर्फ 11। रीड हो रहे हैं। ये एरर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं अभी तुरंत से गूगल करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर है। 568 देयर इज समथिंग डिफरेंट। क्या है यहाँ, फिर से मैं सेव करके देखता हूँ। देखते हैं इस बार आ रहा है क्या एरर। वहीं पे एग्जैक्ट सेम जगह पे एरर आ रहा है, ठीक है। इट हैज समथिंग टू डू विद।
पे 8 होगा क्योंकि 0 से 7 तक नोड है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अब समझे, अब गलती नहीं होगा। अब सारा का सारा ऐसे एकदम सही से चलेगा। 600 ठीक है, सही है एकदम। फाइल में एरर नहीं था, फाइल में एरर था, कोड में कोई एरर नहीं। ठीक, नंबर पर जी 10 ठीक है, ठीक है। फिर भेज रहे हैं मामले की कनेक्शन है, वेरिफिकेशन कंप्लीट सॉर्टिंग टूरिंग ऑल एडजस्ट। ठीक है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है एज प्रिंट करने का। प्रिंट एडजस्ट फंक्शन का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पे एक VFX करने के लिए क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यू 100 साइज का बनाएंगे, फ्रंट माइनस नॉट एम्प्टी, वी विल रिपीट फ्रंट में जाएगा। एक विजिटेड ऑफ नोड इक्वल टू 0।
One. 1 और क्या? Zero one two zero Pakistan. Yes, this is what I expected. Corresponding
Not choice, lab, sub choice.